अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बारिश की पेश कयासी के पेश नज़र चौकसी इख्तियार करने औहदेदारों को वज़ीर आपाशी की हिदायत। आइंदा 3 से 4 दिनों तक शदीद से शदीद बारिश की पेश कयासी। तेलंगाना में खाद की कमी, रियासती हुकूमत जानबूझकर पैदा कर रही है किल्लत। हरीश राव की कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद। अरकान काउंसिल आमिर अली खान और प्रोफेसर कोदंडाराम का तकर्रुर मंसूख। बीआरएस लीडर्स दासू जूश रावण और सत्या नारायण की दरख्वास्तों पर अदालत उज़्मा का फैसला। आइन का एहतराम न करने पर रुसवाई से बचना मुमकिन नहीं। एमएलसी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के मुंह पर तमाचा। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात के खुसूस में फिलपुर इक़दामात पर जोर के कविता का बयान। यौम आज़ादी पर मसालख और गोश्त की दुकानों को बंद रखने के अहकाम की शदीद मुखालिफत। मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का फैसला गैर मुनसिफाना और गैर आइनी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। हैदराबाद में 358 खस्ताहाल इमारतों की निशानदेही। महकमे जीएचएमसी ने शहर हैदराबाद में खस्ताहाल इमारतों के सिलसिले में शहरियों को एहतियात बरतने की दी हिदायत। शदीद बारिश के बायस पुल ज़ेरे आब। करीमनगर में दुल्हन के अफराद खानदान दूल्हे को कंधों पर उठाकर ले गए। और तेलंगाना में शदीद बारिश, जहीराबाद में नाले में बहकर 2 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आपाशी तेलंगाना उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 3 से 4 दिनों तक शदीद से शदीद बारिश की पेश कयासी के पेश नज़र महकमे आपाशी के तमाम अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सिर्फ अपनी तैनाती के मुकाम पर ही मौजूद रहें और ज़रूरत से ज़्यादा बारिश के बायस किसी भी हादसे या खतरे से बचने के लिए मुकम्मल तौर पर चौकस रहें। आइंदा 4 दिनों के लिए महकमे आपाशी के तमाम अहदेदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। उन्होंने हिदायत दी है कि तमाम आपाशी मनसूबों, आबी ज़खायर, नहरों, तालाबों वगैरह पर कड़ी निगरानी रखी जाए। शदीद बारिश के बायस किसी मुमकिन शिगाफ या नुकसान की इब्तदाई निशानदेही पर फौरी तौर पर अपने ज़िला कलेक्टर, ज़िला चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर आपाशी को इत्तला दी जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपाशी और चीफ इंजीनियर आपाशी को हिदायत दी गई है कि वो रियासत के तमाम अजला में मौजूद आपाशी मनसूबों, आबी ज़खायर, नहरों, तालाबों वगैरह की सूरत हाल पर करीबी नजर रखें। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने बीजेपी को शदीद हदफ तनकीद बनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कविता ने कहा कि अगर भारत के आइन का एहतराम न किया जाए तो रुसवाई से बचना मुमकिन नहीं है। बीजेपी को अब इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। कविता ने याद दिलाया कि माजी में बीजेपी ने गवर्नर को आलाकार बताते हुए केसीआर हुकूमत की जानिब से गवर्नर कोटे के तहत सिफारिश करदा एमएलसी उम्मीदवारों के तकर्रुर को एक साजिश के तहत रोका था। कविता ने कहा कि जब ये तकर्रुरियां ज़ेर इल्तिवा थीं तब मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने 2 दीगर उम्मीदवारों को एमएलसीज के तौर पर नामजद किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों एमएलसीज की रुकनियत को मनसूख कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने बताया है कि बीजेपी को अब आइन का एहतराम करते हुए गवर्नर और सदर जमहूरिया के पास ज़ेर इल्तिवा पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से मुताल्लिक़ बिल्स को मंजूरी देनी चाहिए। रियासती हुकूमत को भी पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल की खातिर फिल फोर्स सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करनी चाहिए।
तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने रियासत में खाद हासिल करने में किसानों को मुश्किलात पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जिले सिद्दीपेट में आधे घंटे से ज्यादा किसानों की शिकायत सुनी। हरीश राव ने कहा कि साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव के 10 साल दौर में खाद के ज़खायर अप्रैल और मई में ही आ जाते थे और किसानों को कभी ऐसी खतारों का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मौजूदा रियासती हुकूमत जानबूझकर किल्लत पैदा कर रही है ताकि किसानों को नैनो यूरिया इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाए, जो ड्रोन के जरिए छिड़काव पर फी एकड़ 500 से 700 रुपए ज्यादा खर्च कराता है और आम यूरिया से कम मौसर है। ज़राई अहदेदार से फोन पर बात करते हुए हरीश राव ने मुतालबा किया है कि खाद के मजीद ज़खायर मंगवाए जाएं और तकसीम सुबह जल्द शुरू की जाए ताकि लंबी कतारों से बचा जा सके। उन्होंने बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि बिहार इंतखाबात से कबल इजाफी खाद ज़खायर वहाँ मुंतकिल कर दिए गए, जिससे तेलंगाना में किल्लत पैदा हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से 8 MP और 2 मरकजी वुज़रा होने के बावजूद बीजेपी रहनुमा किसानों के लिए खाद का बंदोबस्त करने में नाकाम रहे। साथ ही उन्होंने वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी पर भी किसानों के मसाइल नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया और खबरदार किया कि अवाम मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में दोनों कौमी जमातों को सबक सिखाएंगे। अदालत उज़्मा ने रियासत तेलंगाना में गवर्नर कोटे के तहत नामजद 2 अरकान कानून साज कौंसिल के तकर्रुर को मनसूख करने का फैसला सादर किया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने कहा है कि इस मामले में बाज़ाब्ता अहकामात की बहुत जल्द इजराई अमल में लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों MLCs का तकर्रुर कालादम हो गया है। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने गवर्नर कोटे के तहत कोदंडाराम और आमिर अली खान को रुकन काउंसिल के लिए नामजद किया था। ताहम इस फैसले के खिलाफ BRS के कायदीन दासू जोश रावण और सत्यानारायणा सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत की और आमिर अली खान को दंडाराम के अरकान कानून साज कौंसिल की हैसियत से इंतखाब और हलफ बर्दारी के अमल को गलत करार दिया। अदालत ने कहा कि माजी में भी इनके इंतखाब पर इम्तनाई अहकाम जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों MLCs की तकर्रुरियां मुअत्तल हो गई हैं और मामला आइंदा अदालती अहकाम तक मौखिर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हैदराबाद की कंचा गच्ची बाउली अराजी तनाज़े की समाअत हुई, जिसमें तेलंगाना हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। अदालत ने इन तजावीज़ को इब्तदाई तौर पर मुस्बित करार देते हुए कहा कि उन्हें मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि तरक्याती मनसूबों के साथ माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी हो। समाअत के दौरान अदालत ने वाज़ेह किया कि रियासत को तरक्याती सरगर्मियों के दौरान कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और मुकामी माहौलियाती निज़ाम की बहाली को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। माहौलियाती माहिरीन और दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से पेश करदा दलाइल में कहा गया है कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर तामीरात से झीलों, नालों और सब्ज इलाकों को नुकसान पहुंचने का खदशा है, जिससे बारिश के पानी के बहाव में रुकावट और सैलाब का खतरा बढ़ सकता है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वह आइंदा समाअत में तफसीली मनसूबा पेश करें जिसमें माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ठोस इक़दाम शामिल हों। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी हिंद के मौके पर मसालिक और गोश्त की दुकानात को बंद रखने के अहकाम की शदीद मुखालिफत की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 15 अगस्त को मसालिक और गोश्त की दुकानात को बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जो कि गैर आइनी और अफसोसनाक है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से भी इसी तरह के अहकाम जारी किए गए हैं। सदर मजलिस ने इस्तफसार किया कि गोश्त खाने और यौम आज़ादी मनाने में क्या ताल्लुक़ है। उन्होंने वजाहत की कि तेलंगाना की 99% आबादी गोश्त खाती हैं और इस तरह की पाबंदियाँ आवाम के हक, आज़ादी, शख्सी ज़िंदगी, हक, रोज़गार, ग़िज़ाइयत, मजहबी आज़ादी की सरी खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने मुतालिबा किया है कि हुकूमत और मुतालिका हुकाम फिलफूर इस गैर मुनसिफाना और गैर आइनी फैसले को वापस लें। हर शहरी को इसके दस्तूरी हुकूक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक दिया जाए। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि
जिस दिन हमको अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली, उस दिन भी अगर आप बोलेंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो फिर आज़ादी हमने किस लिए ली थी और संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया? राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरे नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आई ऑर्डर क्यों निकाला गया और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। लिकर पर तो हर साल बैन होता है, जब हम बात अब आप लिकर को आप गोश्त से क्यों मिला रहे हैं? तो तरकारी भी बंद कर दी, फिर आप पूरा ही बंद कर दीजिए। फिर आप भाई लिकर पे बैन जब होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम ये अब उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, जो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस इस बात को यकीनी बना रही है कि लोग सरकारी स्कीमों से मुस्तफ़ीद हों। जिनको भी इनकी ज़रूरत है उनके लिए मजलिस हमेशा मौजूद है। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों के तहत सईदाबाद मंडल के इस्तिफादा कंदगान में 117 चेक्स तकसीम किए। तकसीम की गई कुल रकम 1,17,13,572 रुपए थी। शादी मुबारक के 77 चेक्स और कल्याण लक्ष्मी के 40 चेक और पहला चेक एक नाबीना शख्स को दिया गया है। इस मौके पर जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि चार मीनार मंडल के 36 चेक्स सईद विला फंक्शन हॉल याकुतपुरा में तकसीम किए जाएंगे। ये याकुतपुरा हल्के में लोगों तक सरकारी फवायद की पहुंच को यकीनी बनाने के लिए मजलिस के आज़म की अक्कासी करता है। कुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात, रेन बाजार कॉरपोरेटर वसीउद्दीन, मजलिसी प्राइमरी यूनिट के मेंबरान और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आज याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सैदाबाद मंडल के जुमला 117 चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के। शादी मुबारक के 77 चेक यानी 77 और कल्याण लक्ष्मी के 40 चेक यानी 40 चेक, जुमला मिला के 117 यानी 117 चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। 117 चेक्स का अमाउंट हो रहा 1,17,13,572 रुपीज। 117 चेक का जो अमाउंट है 1,17,13,572 रुपए का आज डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है सैदाबाद मंडल का। मेरे साथ में जनाब वासिफुद्दीन साहब रेन बाजार कारपोरेटर, जनाब शफात साहब कोरमागुड़ा नुमाइंदा कारपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार मौजूद थे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर जो भी हुकूमत की स्कीम आती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों ने उस स्कीम को न सिर्फ आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कामयाबी के साथ उस स्कीम का फ़ायदा उठा के प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर में बीएससी थर्ड ईयर के तालिब इल्म ऋत्विक राज ने खुदकुशी कर ली। साथ ही तलबा ने उसे लंगर हाउस की एक अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी कि वो पहले ही मर चुका था। ऋत्विक राज जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पढ़ता था, खुदकुशी की वजूहत का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने तालिब इल्म की लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया।
हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज खजाना ज्वेलर्स में फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात के सिलसिले में पुलिस ने 6 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन 2 मोटर बाइक्स पर सवार थे और उन्होंने पहले ये दोनों बाइक्स चोरी की थी। पुलिस ने 3 डाकुओं को पटनचेरू सर्विस रोड पर गिरफ्तार किया, जबकि बाकी 3 को संगारेड्डी के करीब गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि ये मुलजिमीन मसरूखा माल के साथ फरार होने की कोशिश कर रहे थे। डाकुओं ने अपने चेहरों को मास्क से ढांपा हुआ था, सर पर टोपी पहनी हुई थी और हाथों में दस्ताने भी थे ताकि पहचाने ना जाए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके मसरूखा जवाहरात जब्त कर लिए हैं। गिरफ्तार मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस मजीद जांच कर रही है ताकि उनके मुमकिन दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। इस वाक़े के बाद इलाके में पुलिस की हिफाजती निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि इस तरह के जराइम पर काबू पाया जा सके और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। शहरियों से भी अपील की गई है कि अगर वो किसी मशकूक सरगर्मी का मुशाहिदा करें तो फौरन मुतालिका हुक्काम को इत्तला दें। शदीद बारिश के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने शहर हैदराबाद में खस्ताहाल इमारतों के सिलसिले में शहरियों को एहतियात की हिदायत दी है। अहदेदारों के मुताबिक 358 इमारतों को खस्ताहाल के तौर पर शिनाख्त किया गया है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो इन इमारतों के अंदर और अतराफ में मोहतात रहें। GHMC हुक्काम ने कहा है कि इस मसले के हल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। कमिश्नर GHMC RV कर्नल ने तमाम अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो चौकस रहें और खस्ताहाल इमारतों और तहखाने की खुदाई के मामलात में फौरी कार्रवाई करें। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि वो खस्ताहाल इमारतों और तहखाने की दोबारा जांच करें और फौरी इक़दाम करें। 685 खस्ताहाल इमारतों में से 327 पर कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि बाकी 358 पर कार्रवाई बाकी है। GHMC ने पहले ही नोटिस जारी करके इमारतों के इस्तेहकाम रिपोर्ट हासिल कर ली है और मालिकान को अहाता खाली करने का मशवरा दिया है। GHMC हुक्काम ने 154 मुकामात की निशानदही की है। रियासत तेलंगाना में नए पट्टादार पासबुक हासिल करने वाले किसानों को दिए जाने वाले रायतु बीमा की सहूलत फराहम करने की गर्ज से फौरी तारीख में तोसी करने का मुतालबा करते हुए भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता कायदीन के एक वफ्द ने A. मल्लिकार्जुन रेड्डी तर्जुमान BRS पार्टी की क़यादत में रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर राममूर्ति से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और कहा कि हुस्नाबाद के अलावा मुख्तलिफ मुकामात के किसान हनूज असली और मियारी खाद से महरूम हैं। हुकूमत तमाम किसानों को बरवक्त खाद की वाफिर मकदार दस्तियाब रखने के लिए जरूरी इक़दाम करे। नागहानी सूरत हाल के दौरान फौत होने वाले किसानों को दिए जाने वाले रायतु बीमा की दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में फौरी तोसी देने की भी उन्होंने पुरजोर मांग की और कहा कि रायतु बीमा के लिए 13 अगस्त 2025 कतई तारीख मुकर्रर की गई थी, जो कि रियासती किसानों को नाकाफी है। उन्होंने फौरी इसमें तोसी देने का मुतालबा किया। याददाश्त को कबूल करते हुए रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर राममूर्ति ने मुमकिन है इक़दाम करने का A. मल्लिकार्जुन रेड्डी विकास और दूसरों ने वादा किया। जिले करीमनगर के गनावरम मंडल हेड क्वार्टर में भारी बारिश के बायस पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में दुल्हन की अफराद खानदान दूल्हे को अपने कंधों पर उठा कर ले गए। तफसीलात के मुताबिक जिले जगतियाल की गंजापुर डुगू के साकिन कोमरा मल्लू की शादी गनावरम की भाग्य के साथ तय हुई। शादी की तकरीब आज सुबह 10:30 बजे मुकर्रर थी। कोमराला मल्लू अपने अफराद खानदान के साथ गाड़ी में यहाँ पहुंचा, ताहम शदीद बारिश के बायस पुल पर से पानी बह रहा था और गाड़ी में पुल पार करना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे हालात में दूल्हे को दुल्हन के अफराद खानदान ने कंधों पर उठा लिया और पुल पार करवाया। शदीद बारिश और पुल ज़ेर-ए-आब आ जाने के बायस मुश्किलात पेश आई। दोनों खानदानों को 4 घंटों तक इंतजार करना पड़ा। बारज़ां शादी ताख़ीर से अंजाम पाई। जिले निर्मल मधोल मंडल के वेटोली टांडा गांव के करीब चंद नामालूम अफराद ने हिरन का शिकार करते हुए उसका गोश्त काट कर तकसीम करने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात के हुकाम मौके पर पहुंच गए, ताहम मुलजिम वहां से फरार हो गए। महकमे जंगलात के सेक्शन ऑफिसर लक्ष्मण ने बताया है कि इत्तला मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, जहाँ हिरन का गोश्त और 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है।
जिला कोमरंभी मासिफाबाद के कागजनगर कोटाला बेजू चिंतला मानीपल्ली सिरपुर मंडलों में कल रात में हुई तेज बारिश से पेद्दावागु नदी और दीगर नदियों में पानी की सतह में इजाफा हुआ। जिला कलेक्टर कोमरंभी मासिफाबाद वेंकटेश दोत्रे ने कोटाला बेजोर की आवाम को गैर जरूरी बाहर ना निकलने, नदियों तालाबों के पास ना जाने का मशवरा दिया और नशेबी इलाकों की आवाम को चौकस रहने और किसी भी हंगामी सूरत हाल पर मुतालिका औहदेदारों को फौरी इत्तला देने को कहा। हुकाम ने कोटाला बिजोर मंडलों में ऐलान करवाया है कि नदियों तालाबों के करीब ना जाएं, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें। निर्मल जिले के भैंसा सब कलेक्टर के ओहदे का हाल ही में जायजा लेने वाले अजमेरा सांकेत कुमार IAS से निर्मल जिले के मुख्तलिफ मकामात के बंजारा समाज कायदीन के नुमाइंदा वफ्द ने मुलाकात की। इस वफ्द की क़यादत में साबिक़ भैंसा ज़राई मार्केट कमेटी के चेयरमैन व सीनियर BJP कायद जादव राजेश बाबू ने की। इस मौके पर वफ्द के अरकान ने सब कलेक्टर को गुलदस्ता पेश किया और शॉल उड़ाकर इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया बंजारा सेवा समिति निर्मल जिले के सदर तोकाराम, बंजारा सेवा समिति भैंसा के सदर नाजम सिंह, राजेंद्र, अशोक, विजेश और बलराम मौजूद थे। बारजा वफ्द ने भैंसा टाउन और मधोल असेंबली हल्के के हुदूद में दरपेश मसाइल, तरक्याती कामों और अवामी सहूलतों के बारे में सब कलेक्टर से तफसीली बातचीत की। पुराने शहर याकुतपुरा के रिहायशी गौस जो अपनी बकरी के लिए पत्ते तोड़ने गए थे कि इस दौरान याकुतपुरा स्टेशन से छावनी जाने वाले नाले में हादसाती तौर पर गिर गए। इत्तला मिलने पर याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन महराज की निगरानी में रेन बाजार कॉरपोरेटर वसीउद्दीन हाइड्रा टीम के हमरा प्राइमरी यूनिट के अराकीन छावनी रेन बाजार डिवीजन ने अपनी जान खतरे में डालकर गौस नामी शख्स को नाले से बाहिफाजत बाहर निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हैं। मेरा नाम मोहम्मद गौस है। मैं नाले में गिर गया था। मैं हमारे MIM के जो है लीडर साहब, उनकी तरफ से मैं बच गया। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे को बचाए। MLA साहब को, कारपोरेटर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि मेरी जिंदगी बचाए। बस आज नहीं रहे ना MLA साहब तो मेरी जिंदगी कुछ नहीं रहती थी। आज अभी कुछ ही देर पहले याकुतपुरा स्टेशन से जो छावनी का नाला जा रहा है, वहां पे गौस साहब बल के है, उन्होंने पत्ता तोड़ने के लिए जाकर बकरी के लिए इत्तेफाक से नाले में गिर गए थे। जैसे ही इमीडिएट इत्तला मिली, हमारे रेन बाजार कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब और छावनी के हमारे लीडर्स मौजूद थे, अफरोज साहब और दीगर लीडर्स भी मौजूद थे। इमीडिएट तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद की बशमूल रियासत के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा वरंगल, नलगुंडा और मेदक अजला में शदीद बारिश के बायस कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। घरों में पानी दाखिल होने से अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। बेशतर अजला में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद डिवीजन में तेज बारिश के दौरान नाले में बह कर 2 अफराद हलाक हो गए हैं। रायकोट मंडल के यूसुफपुर में श्रीनिवास नाला उबूर करते हुए तेज बहाव में बह गया, जबकि झेरासंगम मंडल के पोट्टीपल्ली में पीर को लापता होने वाला भास्कर की लाश दस्तयाब हुई। शदीद बारिश के बायस कई मुकामात पर सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई और बाज़ देहात का जमीनी राबिता मुनक़ते हो गया। किसानों की तैयार फसलें पानी में डूब जाने से नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने बाज़ इलाकों में हिफाजती इक़दामात के तहत तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है। जिले के SP नारायण रेड्डी ने जिले के लोगों को मशवरा दिया है कि वो बारिश में सफ़र करते वक्त एहतियात बरतें। गुज़िश्ता 4 दिनों से हो रही शदीद बारिश की वजह से जिले के 4-5 मंडलों में नदी नाले तेजी से बह रहे हैं। दरियाए कागना, यलाल, करनकोट, बोनार स्पीट और तांडूर मंडलों में तेजी से पानी बह रहा है। लोग दोपहिए गाड़ियों पर सफ़र ना करें जब तक ज़रूरी ना हो। पंकेटी की सड़क को पार ना करें जहाँ पानी का एक पुलट के ऊपर बह रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप फिसल कर गिरते हैं तो जानों के जिया का खतरा है। हम क्लोरिस्ट और हेवी क्लेड्स लगाकर हादसा को रोकने के लिए पहले ही इक़दाम कर रहे हैं। अगर आप इमरजेंसी की सूरत में 100 डायल करें तो पुलिस मुनासिब इमदादी इक़दाम करेगी। SP ने तमाम लोगों से चौकस रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा है।
అందరికీ నమస్కారం. ఈ వికారాబాద్ జిల్లాలో గత 4 రోజుల నుంచి వర్షాలు ఎడతెరిపి లేకుండా పడుతున్నాయి. చాలా చోట్ల కూడా ఒక 4-5 మండలాల్లో మనకు యాలాల్, కరణ్కోట్, బొమరాజ్పేట్ ఈ ఏరియాలో కాగ్నా రివర్ కావచ్చు, ఇంకా దాని నుంచి వచ్చే చిన్న వాగులు కావచ్చు, చాలా చోట్ల కాజ్వేస్ మీద కల్వర్ట్స్ పైన కూడా ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ చాలా చోట్ల పోలీస్ వారు విలేజ్ సెక్రటరీస్తో అండ్ మిగతా వాళ్ళతో కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఎప్పుడైతే ఓవర్ఫ్లో అవుతున్నాయో ఆ సమయంలో 2 సైడ్లు కూడా బ్యారికేడ్స్ పెట్టుకొని ప్రజలు రాకపోకలు ఆపేస్తున్నాము. అండ్ ప్రజలకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసేది, ప్రతి ఒక్క చోట ఎక్కడైతే ఇంకా నెక్స్ట్ మనకు 2-3 రోజులు హెవీ ఫోర్కాస్ట్ ఉంది రెయిన్ఫాల్. సో కాబట్టి ఈ రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దయచేసి వాళ్ళు ఇంట్లోంచి 2 వీలర్స్ మీద, కాజ్వేస్ మీద, కల్వర్ట్స్ మీద వెళ్ళొద్దు. ఎక్కడైతే ఈవెన్ 1/2 feet అండ్ అబోవ్ ఓవర్ఫ్లో అవుతున్నా కూడా, ఎందుకంటే స్కిడ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు పడిపోతే చాలా వేగంగా भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के आश्वारावपेट रिंग रोड पर वाक़ तेलंगाना तल्ली मूर्ति के हाथ में मौजूद बदकम्मा मुजस्मे को नामालूम अफराद ने हटा दिया। तेलंगाना तल्ली मूर्ति को नजरअंदाज किए जाने पर मुकामी लोग गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, जो कि तेलंगाना के बच्चों की इज्जत नफ्स की अलामत है। अवामी नुमाइंदे और अहलकार हमेशा इस मुजस्मे के सामने काम करते जाते हैं, लेकिन तबाहशुदा मुजस्मे की तरफ भी कोई नहीं देख रहा। हुक्मरान और अपोजिशन पार्टियों का सियासी मकासद के लिए मुजस्मों पर फूल चढ़ाना और फोटो खिंचवाना एक आम सी बात है, फिर जब तक दोबारा जरूरत पेश ना आए उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि तेलंगाना तल्ली मूर्ति के मामले में भी इसी तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है। काबिले जिक्र है कि बीआरएस लीडरों ने भी इस पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। तेलंगाना के कई अजला में बारिश ने आम जिंदगी मफलूज कर दी है। वरंगल में मकानात में पानी दाखिल होने से शहरी शदीद तरीन मुश्किलात से दो चार हैं। जिले के मायसानगर, डी के नगर और लक्ष्मी गणपति कॉलोनियां अब भी ज़ेरे आब हैं। पानी की सतह में मामूली कमी के बाद मुतासरा इलाकों के लोग अपने घरों की सफाई में मसरूफ हैं, जबकि वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदार मुतासरीन को ग़िज़ा फराहम कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिन के लिए मज़ीद बारिश की पेशकयासी की है, जिस पर इंतजामिया ने नशेबी इलाकों से अवाम को महफूज मुकामात और रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। शदीद बारिश के बायस रियासत के बड़े आबी ज़खायर लबरेज हो चुके हैं। गडम और स्वर्णा ज़खायर से पानी खारिज किया जा रहा है। हैदराबाद के अतराफ होने वाली बारिश से मूसा नदी में पानी की सतह बढ़ गई है। मुल्क जिले में कम दबाव के असरात शदीद हैं। जिले भर में मूसलाधार बारिश जारी है और महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जिला इंतजामिया ने हंगामी इक़दाम तेज कर दिए हैं। मंचिरियाल जिले में भी बारिश का सिलसिला जारी है। तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा, प्रोड्यूसर और टेलीविजन की शख्सियत मंचू लक्ष्मी प्रसन्ना गैर कानूनी बैटिंग एप्लीकेशन की तशहीर के इल्जाम में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के सामने पेश हुई। ईडी ने हाल ही में उन्हें इस मामले की तहकीकात के सिलसिले में समन जारी किया था। वो आज सुबह एजेंसी के हैदराबाद दफ्तर पहुंची, जहां अहदेदारों ने उनसे बैटिंग प्लेटफॉर्म से मुबैना तौर पर हासिल होने वाले मुआवजे और कमीशन के बारे में पूछगछ की है। ये तहकीकात जो ममनुआ ऐप से मुंसलिक माली लेन देन और तशहीरी सरगर्मियों पर मरकूज है, इससे कबल अदाकार प्रकाश राज, विजय देवराकोंडा और राणा डग्गुबट्टी से भी पूछगछ की जा चुकी है। इन अदाकारों से बिलतरतीब 6, 4 और 3 घंटे तक पूछगछ की गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल,
लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.